अगर आप न्यू बलेनो लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। देखो इसमें आपको मिलता क्या है, जैसे मेरे पास ये बलेनो है तो इसके लिए सबसे पहले मैं सीट के लिए बात करूंगा। सीट के लिए इसमें मिलेगा पहले ये, ठीक है, ये अप डाउन करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए होता है। ये आप कितनी भी से आगे कर सकते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर आप पतले हैं तो आगे ले जाएं इसे। अगर आप नया चलाना सीख रहे हैं तो गाड़ी मतलब सीट आगे करके ही इसे सीखें। ये इसका हैंडल होता है, इसे आगे दबाएंगे तो आगे पहुंच जाएंगे और पीछे करेंगे तो पीछे पहुंच जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सीट एडजस्टमेंट, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये वाला हैंडल, ठीक, ये दिख गया, ये वाला हैंडल है। अब आप इसे प्रेस करेंगे, ऊपर प्रेस करेंगे तो आपकी सीट जो है ये ऊपर उठेगी। जितना आप प्रेस कर सकते हैं इसे, ये इसकी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग सीट उठेगी। मान लो आपकी हाइट कम है, आप 5 फीट हैं, 5'2" है, 5'3" है, जो भी आपकी हाइट है, ठीक है, उसके हिसाब से ये एडजस्टेबल होता है। आप इसे जितना चाहे नीचे कर लेंगे। नीचे करने के लिए आपको इसे नीचे प्रेस करना है, नीचे कर लेंगे आप, जितना नीचे कर लें, यही सबसे बेस्ट चीज़ होती है इसके लिए। और यही डिमांड भी होता है कि भाई हर हाइट के लोग होते हैं और सभी चाहते हैं कि हर हाइट का इंसान गाड़ी चलाए। अब ये नहीं कि भाई हाइट कम है और सीट बहुत डाउन है और पता लग रहा है कि बंदा स्टीयरिंग तक ही आ रहा है और देखे कहाँ आ गया, ठीक है। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसे ऊपर कर कर, ठीक है, ऊपर कर कर आप इसे फिट हो जाएंगे पूरी तरह से। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ये सीट हो जाएगी और आप आसानी से गाड़ी अपनी चला पाएंगे। अगर आपके लेग्स छोटे हैं, जैसे बहुत कम छोटी हाइट के लोग होते हैं तो उनके लेग्स छोटे होते हैं और क्लच तक क्लियरली पहुंच नहीं पाते, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मैंने बताया था आपको, ये होता है इसे आगे कर सकते हैं हम, जितना भी चाहे आगे कर सकते हैं, इतना कि आपका जो क्लच है वो प्रॉपर 100% दब जाए, ठीक है, ऐसे दब जाए। ये नहीं कि आप हाफ पे काम कर रहे हो, नहीं, हाफ पे काम करोगे तो आपका जो क्या बोलते हैं, क्लच प्लेट बोलते हैं उसे, क्लच प्लेट आपकी खराब हो जाएंगी, फूक जाएंगी, ठीक है। तो इसमें यही है कि आपको अगर आपकी हाइट कम है, ठीक है, या भी जो भी आपकी हाइट है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपकी हाइट लेस देन जितनी भी है, आपकी हाइट अगर डाउन है, कम है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट को अप डाउन इसे मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, अप डाउन इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और एक चीज़ आती है इसमें लेइंग के लिए, ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ठीक, ये चीज़ें देख रहे हो, मैं इसे दबाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, सीट को पूरी को देखना। ये मैंने दबाया और ये सीट हमारी पीछे पहुंच गई, ठीक है, ये उसी के लिए होता है। मतलब आपको सीट जो है एडजस्टेबल होती है ये आगे पीछे करने के लिए। मान लो आप थक गए हो या फिर आपको रेस्ट लेना है गाड़ी के अंदर, ठीक, तो आप उसके हिसाब से गाड़ी को पूरी मतलब सीट को पूरा पीछा कर लोगे, एक तरह से लेइंग वाली पोजीशन इसकी आ जाएगी। जितना चाहे आप इसे लिटा सकते हैं। ये देखो कितनी लेट गई सीट, ठीक, और अगर मैं चाहूँ तो इसे आगे भी आ जाती है, तो उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये होती है हमारी जो ड्राइविंग सीट होती है उसके लिए होती है, ठीक है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट दैट सीट, पैसेंजर सीट, ठीक। पैसेंजर सीट में क्या है, पैसेंजर सीट में आपका सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप उसे अप डाउन नहीं कर सकते, मतलब ऊपर नीचे नहीं कर सकते, अदरवाइज आप आगे पीछे से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी दिया हुआ है, ये हैंडल दिया होगा, ये रहा, ठीक, ये हैंडल इसमें दिया हुआ है आगे पीछे करने के लिए। जितना आप इसे आगे कर सकते हैं, वेल मैंने अभी बहुत ज़्यादा पीछे की हुई है ये, ठीक। अगर मैं चाहूँ तो इसे बहुत आगे भी कर लूँगा, जैसे मैं आपको बताऊँगा, ये खास तो होता नहीं है, वेल ये हो गया, ये देखो थोड़ी आगे कर ली मैंने, काफ़ी आगे हो गई है, ठीक है, ये आगे तक पहुँच जाती है। जैसे कि मतलब आपको कंफर्ट फील हो उस हिसाब से, पैसेंजर के लिए कंफर्ट फील हो उसके हिसाब से आगे पहुंच जाती है, और चाहे तो पीछे भी कर लेते हैं। और मेरे हिसाब से तो अगर आप पैसेंजर हो तो आपको ड्राइवर के बिल्कुल टच में नहीं बैठना चाहिए, अदरवाइज आपको क्या है, आपको सीट पीछे करके थोड़ा बैठना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर है, ड्राइवर को उधर भी देखना होता है और आगे भी देखना होता है, साइड भी देखना होता है। अगर आप आगे होंगे या फिर डैशबोर्ड के बिल्कुल टच में होंगे तो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो उस मिरर में पीछे की गाड़ी या फिर जो व्हीकल आ रहे हैं, जो भी व्हीकल आ रहे हैं या साइड वगैरह देखनी है वो देख नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप ड्राइवर हो, ठीक, और आपकी बराबर में कोई बैठा हुआ है तो उसकी सीट पीछे करा लें, आप खुद कहकर करा लें, क्योंकि आपकी सेफ्टी का सवाल है। और इसके लिए मैं बता दूं, जो पैसेंजर सीट है उसके लिए पीछे लेइंग के लिए होता है, जैसे कि मैंने अपनी सीट के लिए बताया, इसे अगर हम प्रेस करेंगे, ये वाला जो होता है ये, इसे अगर हम ऊपर उठाएंगे, ठीक है, तो ये पूरी सीट पीछे लेइंग पोजीशन में पहुंच जाएगी, पूरा पीछे पहुंच जाएगी। तो काफ़ी बड़ी सीट होती हैं और काफ़ी आरामदायक भी होती हैं, और इसमें चाहे तो आप पूरा बिछा कर इसे पूरी तरह से टच हो जाती है पीछे सीट तक, वहाँ तक देख रहे हो ना, वहाँ तक ये टच हो जाती है और पूरी लेइंग हो जाती है, तो यहाँ पे सो भी सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों फैसिलिटी इन दोनों सीट के लिए दी गई है, अदरवाइज पीछे की सीट के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल ही है
जैसे कि बाकी कार की होती है, लेकिन काफ़ी अच्छी होती हैं, बड़ी सीट होती हैं और काफ़ी कंफर्ट होती हैं, क्योंकि पीछे ज़्यादा डाउन रहती हैं और आगे इसमें थोड़ी ऊंची रहती हैं, तो इसलिए थाइस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इससे। वेल, ड्राइविंग सीट के लिए काफ़ी इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, 3 फीचर इसमें दिए हुए हैं और 2 फीचर इसमें पैसेंजर सीट के लिए दिए हुए हैं। ड्राइविंग के लिए इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि ड्राइवर मस्ट है कार को रन करने के लिए, और कंफर्ट फील होना चाहिए, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ड्राइवर छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, अकॉर्डिंग टू हाइट। देखो सभी सबकी हाइट एक जैसी नहीं होती, कोई 6 फीट का है, 6.5 का है, कोई 5.5 का है, और कोई 5'2", 5'3" का भी होता है। तो उसके हिसाब से सीट को एडजस्ट करने के लिए कंपनी ने फीचर दिए हुए हैं। और अगर बात करें इसकी मैट की, तो मैट की मतलब इसके मटेरियल की, तो काफ़ी कंफर्ट होता है। देखो काफ़ी प्रेस सॉफ्ट होता है, मैंने इस पर कवर किया हुआ है, कवर चढ़ाया हुआ है इस पर लेदर का, और इसका अगर एक्चुअल में देखें तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है, मतलब आरामदायक काफ़ी होती है। और जल्दी से आप चलाते चलाते थक जाते हैं लोग, या फिर इरिटेट फील करते हैं, या फिर कोई पैन में या फिर बैक में थाइस में पेन फील करते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी कंफर्ट होती है ये, इतना कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। और जगह काफ़ी होती है कार में, बलेनो है तो कार जाहिर सी बात है जगह के हिसाब से बनती है। इसका कैबिन जो होता है बहुत बड़ा होता है, टू मच लार्ज अदर बाकी कार्स के अकॉर्डिंग। अगर इसके कैबिन की बात करें तो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी कंफर्ट भी होता है, और देखने में भी काफ़ी लग्जरी टाइप की फील आती है। अगर हम साइडों की बात करें, ये देखें सीट बेल्ट यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक, और सीट बेल्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि नहीं होती है, पीछे के लिए भी सीट बेल्ट दिया हुआ है, वो भी डबल डबल में दिया हुआ है। जैसे कि ये 5 सीटर है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 लोगों के लिए सीट बेल्ट दिया हुआ है, एक ये इधर है और एक इधर है, बीच में सेंटर में दिया हुआ है। बच्चों को शायद बांधने के लिए होता है, ये वाला दिख रहा होगा, इससे बच्चों को बांधने के लिए होता है, या फिर कोई छोटा बच्चा बैठ रहा हो तो उसे कवर करने के लिए होता है। तो काफ़ी सिक्योरिटी दी हुई है, काफ़ी सेफ्टी दी हुई है कार में पैसेंजर्स के लिए, जो भी लोग बैठ रहे हैं उनके लिए। सीट बेल्ट का काफ़ी अच्छा प्रोसेस दिया हुआ है इसमें, आप काफ़ी अच्छी टेक्निक दी गई है, और काफ़ी सॉफ्ट भी है और काफ़ी लॉन्ग भी है, खींचोगे काफ़ी लंबा पहुंचता है। और इसका लॉन्ग होने की एक वजह और है, मान लो आपकी कार कहीं बंद हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए धक्का लगाने के लिए कोई नहीं मिलता, तो इसके थ्रू भी आप इसे गाड़ी को अपनी खींच सकते हैं। उसका मेथड मैं किसी दिन जब बाहर आऊँगा रोड पे तो बताऊँगा आपको कि गाड़ी को आपको सिंगल बंदा है तो आपको गाड़ी को कैसे पुल करना है, किसके कैसे ले जाना है, तो ये तरीका मैं आपको किसी दिन बताऊँगा। तो ये होगी सीट के बारे में बात बलेनो की। अगर बलेनो आपके पास है तो ये सीट के बात हो गई, और सीट कैसे इस्तेमाल करना है वो सब चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। सीट बेल्ट आपको लगाना आता ही है, खींचना है उसी यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने खींचा और ये रहा इसका लॉक, इसमें लगाना है और प्रेस कर देना है, ये सीट बेल्ट लग गई है, ठीक है। और अगर इसे रिलीज करना है तो ये जो रेड बटन दिया हुआ है ना, रेड बटन ये, ठीक, इसे दबाना है तो ये खुद रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको चला ये सब चीज़ें आपको आ गई होंगी। और अगर आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं तो इस वीडियो को देखकर सीख लेना, बहुत सी वीडियोस में पड़ी हुई हैं। और एक चीज़ और आती है इसमें, देखो ये वाला चीज़ आती है, इसके अंदर एक बॉक्स भी दिया, मटेरियल भी दिया होता है, ताकि आप कुछ सामान वगैरह, मोबाइल पार्ट्स या फिर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें रख सकें, या फिर कोई डॉक्यूमेंट, टिकट वगैरह रख सकें, उसके लिए होता है, ठीक है। वैसे तो आगे भी इसमें केबिन दिया हुआ है कीस वगैरह रखने के लिए, या फिर आगे पेन वगैरह रखने के लिए, लेकिन ये जो है ना, ये काफ़ी कम्फर्ट है। ये चीज़ें होती हैं, ये उस चीज़ के लिए है कि आपको हैंड ब्रेक पर काम करना है, स्पेशली जब आप पहाड़ों पे है ना, ठीक है, आप ऊंचाई पे चढ़ा रहे गाड़ी, तो उसके लिए होता है कम्फर्ट, हाथ को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने ये दबाया, नीचे किया, ये हाथ की सपोर्ट के लिए। अगर ये नहीं होता तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती थी, तो हाथ की सपोर्ट के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पे सपोर्ट, एल्बो सपोर्ट हो गया, और ये आपको खींचने के लिए हो गया, ठीक है। तो काफ़ी फीचर इसमें दिए हुए हैं, मतलब आपकी इच्छा के मुताबिक, आपकी ज़रूरत से भी ज़्यादा इसमें फीचर दिए हुए हैं। तो अगर आपका प्लान बन रहा है बलेनो लेने का, तो बलेनो ले लीजिए, बेफिक्र होकर ले लीजिए। अब तो नए नए मॉडल आ रहे हैं काफ़ी, क्योंकि पहले जो बलेनो आ रही थी, पहले 21 तक आई, तो उसकी जो लाइट थी वो थोड़ी अलग अलग थी, अब जो सेपरेट उन्होंने कर दी थोड़ी सी, बाकी ये फ़र्क हुआ। और जो पीछे की जो डिग्गी निकली होती थी ना, बूट निकला हुआ था, वो थोड़ा सा डाउन कर दिया। अदरवाइज आप पुरानी बलेनो लोगे तो भाई परफेक्ट यार, सच में मज़ा आ जाएगा, आप बोले लोगे तो, क्योंकि उसके चलाने में और उसके अंदर के कैबिन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। अभी न्यू के मुकाबले, न्यू भी अच्छी है, बेस्ट है, लेकिन पुरानी के मुकाबले भी थोड़ी सी डीप है। इसलिए अगर आप बलेनो का प्लान कर रहे हैं तो भाई सेकंड ले लो, पुरानी ले लो, बेस्ट है। और नई भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस की बात है। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय।